गाइस अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है आईसीसी के अंदर इंस्टीट्यूशन सर्कल कॉन्सेप्ट के अंदर फेज 3 के अंदर हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एफबीसी। एफबीसी क्या होती है? एफबीसी का फुल फॉर्म होता है हमारे पास फुल बॉडी कैंडल। इसके अंदर हम पहले पढ़ेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन, किस तरीके ये कैंडल फॉर्म होती है, किस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये वैलिड कैंडल किस तरीके से बनती है, इनवैलिड कैंडल किस तरीके से बनती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी लोकेशन। लोकेशन बहुत ज़्यादा इसकी मैटर करती है, ये किस जगह पे बनती है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वैसे फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा चार्ट के ऊपर। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, ये सेटअप किस तरीके से, पूरा सेटअप वैलिड किस तरीके से बनता है, और इसकी पीछे की साइकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पहले चार्ट के ऊपर समझा देता हूँ। पहले हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसी, यहाँ पर कुछ ऐसे, जैसे कि इसी के नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, इसकी फुल बॉडी होती है। क्या होता है? इसकी हमारे पास फुल बॉडी होती है। मैं आपको डाउन साइड की तरफ की फिलहाल समझा रहा हूँ। किस साइड की? डाउन साइड की। हमारे पास क्या है, ये प्राइस क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली एक सपोर्ट मौजूद है। ये चीज़ किस जगह पे बनी हुई है? सपोर्ट पे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट मौजूद है। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ सपोर्ट को, या प्लॉट कर देता हूँ। ये हमारे पास सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट पे हमारे पास क्या आई हुई है? एफबीसी आई हुई है। एफबीसी का जैसे ही नाम है उसी का ही इस तरीके से हमारे पास बनती है। इसके ऊपर भी छोटी वेग होगी, नीचे भी हमारे पास छोटी वेग होगी। ऊपर भी छोटी वेग होगी, नीचे भी छोटी वेग होगी। वेग इसके बॉडी के कंपैरिजन में हमारे पास 10% होगी। 10% से ऊपर वेग हो गई ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एफबीसी इनवैलिड हो जाएगी। अब ये प्रॉपर एफबीसी है। थोड़े से मैं आपको और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ एफबीसी के। हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी फुल बॉडी हो गई। ये थोड़ी सी बड़ी वेग है, बहुत छोटी वेग्स भी हो सकती है हमारे पास, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। मैं आपको चार्ट पे लेके चलूंगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोग करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारे पास क्या होगा, इसकी ऊपर की साइड विग होती है, छोटी नीचे की साइड विग होगी। इसकी बॉडी जो होगी फुल होगी। ये एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत अच्छा काम करती है। इस तरीके से अगर बाइंग में बनेगी तो वो किस तरीके से होगी, ये रेजिस्टेंस पे बनेगी, और इसका जो कलर होगा वो सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पे बाय का कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। इसका कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सपोर्ट पे है तो हमारे पास क्या होगा, इसका कलर रेड होगा, और रेजिस्टेंस पे है तो इसका कलर क्या होगा, इसका हमारे पास कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और इसका मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं लिखा। ये इसका जो स्पेशल टाइम फ्रेम है हमारे पास, इसको आप लोग किस टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हो। इसका जो हमारे पास टाइम फ्रेम है वो है, आप लोगों को इसको सपोर्ट के ऊपर M15, M30, M45, H1, H4, डेली, डेली, वीकली के अंदर आप लोग इसको देख सकते हो। जो स्पेशल टाइम फ्रेम है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। कहाँ का टाइम फ्रेम? साइकोलॉजी के बाद हमारे पास ये है टाइम फ्रेम। स्पेशल जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप लोग M15 देख सकते हो, M30 दे सकते हो, M45 दे सकते हो। इसके अंदर हमारे पास जो स्पेशल टाइम फ्रेम होते हैं ये होते हैं। अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, इसको देखते हैं चार्ट के ऊपर। फिलहाल सेटअप नहीं बता रहा, फिलहाल मैं आपको इसकी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर बता रहा हूँ। हमारे पास आप लोगों को ये एक एफबीसी नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली विग छोटी है, नीचे वाली विग छोटी है, और इसकी बॉडी फुल है। ये क्या करती है, ये बहुत आगे हम लोग इसको सीखेंगे ये क्या करती है। हमारे पास ये एक एफबीसी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ एफबीसी। ये हमारे पास एक एफबीसी मौजूद है, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं। ये हमारे पास एक एफबीसी मौजूद है। इसके ऊपर भी नीचे भी वेग होना बहुत ही लाजमी है। आप इसको एफबीसी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके ऊपर वेग है, इसके नीचे कोई भी वेग मौजूद नहीं है, तो ये एफबीसी नहीं है। हमारे पास ये वाली एफबीसी, ऊपर वेग है, नीचे भी वेग है।
ये हमारे पास एक एबीसी है, इसको भी आप लोग एबीसी कंसिडर नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई भी विग नहीं है, थोड़ी बहुत विग लाजमी होना चाहिए, जैसे कि इसके ऊपर विग है, इसके नीचे विग है। इसकी बॉडी क्या है, फुल है, जैसा इसी का नाम है एसी, एसी की ये कैंडल होती है। हमारे पास ये वाली एफबीसी है, हमारे पास ये वाली एक एफबीसी है, हमारे पास ये वाली एक एफबीसी है। ये H4 के ऊपर है, M15 के ऊपर आप लोगों को सेम मिलेगी। ये वाली अब हमारे पास एफबीसी है। अब इसको एफबीसी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी विग जो है बड़ी है ऊपर वाली, नीचे वाली तो सही है लेकिन ऊपर वाली विग बड़ी है। ये हमारी थोड़ी सी एफबीसी है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका थोड़ा सा सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, सेटअप किस तरीके से बनता है, फिर हम लोग इसकी साइकोलॉजी पे आएंगे। इसका सेटअप किस तरीके से बनता है, मैं आपको एक कुछ इस तरीके से इसके वैलिड और इनवैलिड सेटअप होते हैं। ये देख लें, हमारे पास क्या हुआ, ये सपोर्ट पे है। पहली वाली जो कैंडल बनेगी वो रेड होगी, दूसरी कैंडल इसी के अंदर इसको स्वीप करे या इसी के अंदर इसके 50% के नीचे या 80% के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। इसको पूरा इंगल्फ भी ना करे, ना ही इसको क्या करे, इसका इंगल्फिंग भी ना करे, ना ही इसके बॉडी के बराबर क्लोज हो। ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से एबीसी बने, कुछ इस तरीके से एबीसी बने। ये हमारे पास वैलिड एफबीसी है। इनवैलिड एफबीसी कैसे होती है, इनवैलिड एफबीसी हमारे पास कैसे होती है, ये देख लें हमारे पास। ये क्या है, ये हमारे पास नीचे इसकी बड़ी वेग है, नीचे वाली बड़ी वेग है, यहाँ पर कोई ऊपर की साइड हमारे पास एफबीसी ने वेग नहीं है। ये हमारे पास एक और इनवैलिड है, ये भी हमारे पास इनवैलिड है। ये इंगल्फिंग हो गई इनवैलिड है, ये भी हमारे पास एफबीसी की इनवैलिड है। ये हमारे पास एफबीसी के दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों इनवैलिड है। अब मैं आपको चार्ट की तरफ लेके चलता हूँ, हम लोग सेट तरीके से बनता है। अब हमारे पास ये हमारे पास एक सपोर्ट है, सपोर्ट के आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ऊपर से गिरती हुई आ रही है, ऐसे ऐसे गिरती हुई आ रही है। गिरने के बाद हमारे पास यहाँ पे जब ये सपोर्ट को टच करेगी, सपोर्ट को टच करने के बाद M15 के ऊपर हमारे पास कुछ ऐसी कैंडल बन जाती है। ये बनेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इस चीज का ध्यान रखना है और टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। M15 या M15 से ऊपर देखना है। हमारे पास कुछ इस तरीके से एफबीसी बन जाती है। सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल इसी का लो, सेकंड कैंडल का ग्रीन होना बहुत लाजमी है हमारे पास, अगर सपोर्ट पे देख रहे हैं। इसी का लो स्वीप करके ऊपर आ जाती है। ये हमारे पास इसका एक सेटअप बन गया। दूसरा सेटअप किस तरीके से बनता है, दूसरा सेटअप हमारे पास इस तरीके से बनता है। ये हमारे पास एक एफबीसी आ गई रेड कलर के अंदर, इसका क्या हुआ, इसका भी बिग है, ऊपर भी साइड छोटी बिग है, नीचे भी हमारे पास छोटी बिग है। फिर क्या करती है, इसी को स्वीप नहीं करती, इसी के ही अंदर क्लोजिंग दे देती है कुछ इस तरीके से हमारे पास, इस तरीके से। और इसके अंदर हमारे पास, इसी के अंदर ग्रीन कलर के अंदर सेकंड वाली कैंडल हमारे पास क्लोजिंग दे देती है। तो हमारे पास ये हो गया एक और सेटअप। एक और किस अकसाम होता है हमारे पास इसका, कि ऐसे आए, ऐसे एबीसी बन गई। अब हमारे पास क्या होगा, इसी के इसी के अंदर सेकंड कैंडल क्या करती है, अब इसी की बॉडी के अंदर क्लोजिंग दे देती है। सेकंड कैंडल के ऊपर क्या हो, हमारे पास कुछ इस तरीके से विग ना हो, इस तरीके से इसको स्वीप ना करे, ऊपर वाली जो विग है या इसके ऊपर क्लोजिंग ना करे कैंडल पूरी, इसी को स्वीप ना करे, जितनी छोटी विग होगी वो चल जाएगी हमारे पास। इसका अब रेड होना और ग्रीन होना लाजमी है हमारे पास। ये हमारे पास एबीसी के सेटअप्स बनते हैं इस तरीके से। अब मैं इसको चार्ट के ऊपर आप लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से ये चार्ट के ऊपर बनते हैं। ये हमारे पास M15 का गोल्ड का चार्ट है। चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर किस तरीके से हमारे पास। मैं ड्राइंग को पहले रिमूव कर लेता हूँ, ड्राइंग को हम लोग कर लेते हैं रिमूव। आप तो देख सकते हैं हमारे पास, पहले तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से कहाँ पे बनते हैं। हमारे पास की लेवल का हमें पता हो, की लेवल कहाँ पे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, इन चीजों का। अब हमारे
हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर एक की लेवल है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला की लेवल है, ये हमारी सपोर्ट है। सपोर्ट है, देख एक बार टच हो गई, 2 बार, 3 बार टच करने आई है। अब हमें यहाँ पर M15 के ऊपर एफबीसी का सेटअप चाहिए। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, अपनी एफबीसी का सेटअप देखते हैं, यहाँ पर कोई बना हुआ है M15 के ऊपर। ये हमारे पास एक्चुअली सपोर्ट है। सपोर्ट पे आने का जब ये प्राइस क्या करे, जब ये प्राइस इस सपोर्ट को टच करे, उस दौरान हमारे पास यहाँ पर एफबीसी है, ये अब टच कर रही है ना सपोर्ट को, यहाँ पर हमें देखनी है कोई एफबीसी, एफबीसी यहाँ पर देखनी है। अब हम लोग इस पार्ट को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी एफबीसी नहीं है। इसके ऊपर बड़ी विग है, नीचे भी बड़ी विग है, सेकंड के अंदर क्लोजिंग की एफबीसी नहीं है। इसके ऊपर विग नहीं है, इसके नीचे विग है। इसको इंगल्फिंग कर लिया, ये भी एफबीसी नहीं है। यहाँ पर भी एफबीसी नहीं है हमारे पास, ये वाली भी एफबीसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाली विग इसकी बड़ी है, थोड़ी सी इसकी क्या है, विग बड़ी है हमारे पास 10% से बॉडी से, इसको हम लोग एफबीसी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एफबीसी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम फ्रेम अपना शिफ्ट करेंगे। आपको छोटे टाइम फ्रेम से आपको बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाना है, जब भी प्राइस सपोर्ट पे पहुंचे। तो हम लोग यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास क्या नजर आता है, हमें हमें एक एबीसी नजर आती है M15 के ऊपर, M30 के ऊपर। ये हमारे पास एक एबीसी है, ये हमारे पास एक एबीसी, ऊपर भी विग हो गई, नीचे भी विग हो गई। उसके बाद सेकंड कैंडल ने क्या किया, इसी के अंदर क्लोजिंग दे दी। अब अब स्टॉप लॉस इसका लगाने का हमारे पास तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई एबीसी नहीं है। और अब यहाँ से हमारी एंट्री होगी और इसी के आपको क्या करना है, 20 से 30 पिप छोड़ के स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर हमारे पास 70 पिप का स्टॉप लॉस रहा, आप 30 से 30 पिप का स्टॉप लॉस को मार्जिन दे सकते हैं मिनिमम। ज्यादा से ज्यादा 15 पिप का होता है, लेकिन इसके अंदर हम 30 पिप का स्टॉप लॉस रखते हैं। और इसका जो पहला टारगेट होता है वो होता है हमारे पास 1:1.5, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर लेवल तक फिट होता है। ज़्यादातर कोशिश करें कि M15 का टाइम फ्रेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1:3 ले सकते हैं। इसके ऊपर 1:3 हो गया, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ब्रेक इवन कर देना। मैं आपको थोड़े से और पैटर्न चार्ट दिखाता हूँ जिसके ऊपर ये बनी होगी हमारे पास।